विधान परिषद चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में 13 प्रत्याशी विधान परिषद चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में और विधान परिषद चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में 13 प्रत्याशी उतारा जा सकता है, तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले 2 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान सपा की तरफ से किया गया और उसके बाद आपको बता दें बीजेपी ने भी 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि 13 प्रत्याशी भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, विधान परिषद चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, 12 सीटों पर यह चुनाव होना है। 10 प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं, 2 प्रत्याशी सपा की तरफ से उतारे गए हैं और 13वां प्रत्याशी भी उतारा जा सकता है। तो एक बड़ी खबर, बीजेपी के 10 और सपा के 2 आपको बता दें उम्मीदवार हैं और विधान परिषद चुनाव में 13 प्रत्याशी उतारा जा सकता है। महेंद्र चंद्र शर्मा ने भी नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। पर्चा सही पाया गया तो अब वोटिंग होगी। सीमाब नकवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। सीमाब, अपडेट दीजिए पूरे मामले पर। देखिए, ये महेश चंद्र शर्मा ने नामांकन किया है आज 13वें प्रत्याशी के रूप में और ये बताया जा रहा है कि आशीष पटेल की जो पार्टी है अपना दल, उसके विधायकों ने इसको समर्थन किया है कहीं ना कहीं प्रस्तावक के रूप में। अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल, ये दोनों को जो है वो चुपचाप एक प्रत्याशी उतार दिया है इन लोगों ने, ताकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं जो है वो परेशान हो और वहां पर चुनाव हो। तो फिलहाल अभी इस बात का पता लगाया जा रहा है पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायकों के उसमें हस्ताक्षर है प्रस्तावक में। आशीष पटेल हालांकि इस पूरे मामले में बचते नजर आए, लेकिन जो अंदर खाने पता चल रहा है कि प्रस्तावक में उन्हीं के विधायकों के हस्ताक्षर है और उन्हीं लोगों ने जो है वो नामांकन कराया है। बिल्कुल सीमाब, जिस तरीके से यहां पर सपा की तरफ से 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है और एक और प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे, जो निर्दलीय प्रत्याशी उतारा गया है, किसका समर्थन इस प्रत्याशी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या बीजेपी इसका समर्थन कर रही है? बिल्कुल, अगर देखिए ये अपना दल ने जिस तरह से अगर ये प्रत्याशियों में समर्थन किया है तो बिना भारतीय जनता पार्टी से बात किए कोई भी जो है वो प्रत्याशी उतारने की हैसियत में कोई नहीं है उनके जो गठबंधन वाले दल हैं। तो जाहिर है कि जब सारे नेता यहाँ पे मौजूद थे अंदर, तो आशीष पटेल भी उस वक्त अंदर आए थे और अंदर आके काफी देर तक उनसे बातचीत हुई थी। उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि 13वां प्रत्याशी जो है वो दबे छुपे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल में के उतार सकती है। हालांकि अब जो है वो वोटों की तोड़ भांज शुरू होगी। बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधायक हैं, पिछले बार जो है उन लोगों ने ड्रामा फैलाया था और चले गए थे दूसरी जगह पर। अब की देखिए क्या होता है इस चुनाव में। अखिलेश यादव जितना ज्यादा मजबूती के साथ दावे कर रहे थे, अब कहीं न कहीं उनके लिए परेशानी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि अब चुनाव होंगे तो चुनाव में जाहिर है कि जीत जो है वो किसी भी दल की इतनी आसान नहीं होती है। सभी लोग एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे इस चुनाव को जीतने के लिए। यहाँ पर सपा की तरफ से इस विधान परिषद के चुनाव को आक्रामक बनाने के लिए 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था और एक और प्रत्याशी के नाम का अब ऐलान कर दिया गया है। क्या कुछ आगे रणनीति होगी अब सपा की आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अगर इस तरह का समर्थन किया है अपना दल का, तो अखिलेश यादव पहले से बहुत मुतमईन थे और उनका कहना था कि हमारे साथ विधायक पूरे हैं और तमाम जो है जो विधायक हैं दबे छुपे वो उनके साथ हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के जो दूसरे विधायक हैं उन लोगों का तो ये भी दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक कुछ उनके संपर्क में हैं जो वोट दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब चल रही है, तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसको कितने वोट मिलते हैं, कौन चुनाव जीतेगा। प्रथम वरीयता में जो है वो किसको कितने वोट मिलेंगे, द्वितीय वरीयता में कितने वोट मिलेंगे। कुल मिलाकर चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। अब इस 13वां पर्चा दाखिल होने से जो चुनाव न होने के कयास लगाए जा रहे थे वो खत्म हो गए हैं और अब चुनाव होगा तो चुनाव दिलचस्प होना तय है। बिल्कुल सीमाब, अगर अंक गणित की बात की जाए तो ये जो 13 प्रत्याशी उतारा गया है, 13 प्रत्याशी उतारे जाने के बाद अब अंक गणित क्या कुछ कहती है? देखिए, अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने के पास जितने जो है वो विधायक बचे हुए थे, तो बचे हुए विधायकों को और अपना दल के विधायकों को लेकर वो किसी भी सूरत में जो है वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब लेकिन समाजवादी पार्टी के पास प्लस पॉइंट ये है कि ओम प्रकाश राजभर के पास भी वो 4-5 विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस के भी संपर्क में है वो लोग और साथ ही साथ जो है वो
बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक बगावत किए थे पिछली बार, वो भी सब समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो है वो समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी भूमिका तैयार कर दी है, सभी लोगों से बातचीत करके रखी है। इसी के चलते जो है वो उन्होंने पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी। अब ये दूसरा प्रत्याशी आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो दूसरे तरफ का मैनेजमेंट है वो कितना तगड़ा होता है और कौन चुनाव जीतता है इस बार का। मनीष, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।